बातें नहीं, भोजन करते हुए, ठीक है। भोजन करते चबा चबा के भोजन करो, भूख से थोड़ा कम भोजन करो। चावल भी खाने देख लियो, सुबह सागो खा लियो। ऊपर नागाली रोटी खा लो करे सर में किसके बैठ रहा है। और क्या हमें लगता है कि हम मनुष्य हैं कि कुछ करना पड़ेगा मनुष्य बनने के लिए? आज क्या करना पड़ेगा? आज कोई और? आज मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज में मेहनत करोगे भाई? मेहनत तो अभी भी कर रहे हो, मेहनत तो करते हो ना, सुबह से शाम तक मेहनत हो रही है। मेहनत के लिए तो हम नहीं बोल सकते कि भी मेहनत, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कोई और? बड़े बच्चे बोल सकते हैं। शर्मा मत भाई, एक दिन आपको भी यहीं पे आना है। हम तो चले जाएंगे, इन बच्चों को कौन संभालेगा आगे आने वालों को? हाँ जी बोलो। अच्छा आचरण। अच्छा आचरण। अच्छा आचरण, ठीक बात है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो क्या करके सफल होगा, उसकी सफलता की कसौटी क्या होगी। जब हम अपने जीवन के बारे में ही निश्चय नहीं कर सकते तो जीवन जीने का अर्थ रह जाता है? हाँ जी, जिसकी कोई दिशा ही नहीं, उसके पास लक्ष्य हो सकता है क्या? और बिना लक्ष्य के क्या होगा जीवन का? हाँ जी, जिसके पास लक्ष्य नहीं उसके जीवन का क्या होगा? दुर्गति। अभी तक हमें इतने बड़े हो गए, दुर्गति के बारे में भी समझ में नहीं आया कि हम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं, जर्मन तो नहीं बोल रहा भाई? ठीक बात। इसी तरह से हम भी छोटे थे, हम भी आपकी तरह थे, तो हमें भी नहीं पता था जीवन की सफलता क्या होगी। ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा दिशा निर्देश हमें हुआ कि जिसे हमें लगा कि हाँ ये कार्य करना चाहिए जीवन को सफल करने के लिए। जीवन की सफलता है जिससे हम, जिस जीवन को जीकर हम स्वयं भी सुखी, तृप्त और संतुष्ट हो सकें और दूसरों को भी वो पथ बता सके जिससे दूसरे व्यक्ति भी सुखी, संतुष्ट और तृप्त हो सके। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा क्रिकेटर, ठीक है बने, और पूरा जोर लगाना चाहिए। जब कोई भी लक्ष्य हमने निर्धारण कर लिया तो पूरा जोर लगाओ। लेकिन डॉक्टर और या अन्य भी कोई आपने लक्ष्य बनाया है तो उसके साथ हमें क्या करना होगा? अन्यथा जैसे डॉक्टर अब हैं, जैसे क्रिकेटर अब हैं, ऐसे ही तो नहीं बनना क्रिकेटर, ऐसे डॉक्टर तो नहीं बनना है। हाँ जी, डॉक्टरों के प्रति क्या सोच होती है? हाँ जी, क्या डॉक्टर को देख के दूसरे को संतुष्टि होती है? लगता कि ये तो काटेगा भाई, हैं? कितना डर होता है डॉक्टर को देख के। जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, उससे पहले सोचते हैं कि भाई पता नहीं कैसे पीछा छूटेगा। चले तो जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो एक रोग छुटवाने जाते हैं, एक रोग पीछे लग जाता है। हाँ जी, तो ऐसे डॉक्टर तो नहीं बनेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इस व्यक्ति से मेरा कल्याण हो जाएगा, ये व्यक्ति मेरे लिए हितकारी है, ये मेरा भला कर सकता है। हाँ जी, ये विश्वास तो हम जीत ही सकते हैं ना। हाँ जी, इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ती, बस हमें ये विश्वास स्वयं के प्रति और दूसरे भी हम पे ये विश्वास करें। देखो, जो गलत लोग होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो
गलत प्रवृत्ति, उनको तो हम संतुष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया तो संतुष्ट होती नहीं, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, उनको तो हम संतुष्ट कर ही सकते हैं। हाँ जी, छोटे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमें क्या करना है? ऐसा आचरण करना है जिससे हम स्वयं भी संतुष्ट हो जाएं और दूसरे भी हम पे विश्वास कर सके, ये व्यक्ति मेरा कल्याणकारी है, हितैषी है। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? विश्वास जितना पड़ेगा। और विश्वास के लिए क्या करना पड़ेगा? अब सीधा सा फॉर्मूला, भाई छोटी सी बात है, इसमें क्या समझना, हमें किसी को देख के लगता नहीं है हमारा हितैषी है, तो उसके पीछे क्या अपनापन तो होता है। इतनी भी बात नहीं समझ रहे, आगे समझ में, छोटी छोटी बात है ना। हाँ जी, कोई मतलब विशेष उलझन वाली बात तो है नहीं, सीधी सी बात है ना। हाँ, इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें अगर हम समझ लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, अपना भी और दूसरों का भी। तो विश्वास जीतने के लिए जरूरी है हमारा व्यवहार, आचरण, और लिखा था ना चरित्र निर्माण, तो समझ लो सब कुछ खो दिया। हाँ जी, चरित्र चला जाए तो सब कुछ खो दिया। और एक बार हम कोई गलत काम करते हैं तो हमेशा हम पे ये बना रहता है, ये व्यक्ति पता नहीं सुधरा कि नहीं, कि वैसा ही है, रहता ना। और हम सब बैठे हैं यहाँ बच्चे, और दोस्त कब बनेंगे? अच्छा काम करने से। ठीक बात है। और अच्छा काम करेंगे तो अच्छे दोस्त बनेंगे, और बुरा काम करेंगे तो बुरे दोस्त बनेंगे। बुरों के भी दोस्त हो जाते हैं, पर वो कहीं फिर फंसवा देते हैं। हाँ जी, ऐसा ही ना। आप शराबी के पास बैठोगे तो भाई फिर वो शराब पीनी सिखाएगा, बांग वाले के पास बैठोगे बांग पीनी सिखा देगा। हाँ जी, चोर के पास बैठोगे चोरी करनी सिखा देगा। अच्छा, चोर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो भाई। अच्छा, शराब पीना कौन कौन चाहता है? अच्छा, बांग पीना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो फिर ऐसे लोगों के साथ में भी हमें नहीं रहना है, ठीक है? कैसे लोगों के साथ में रहना है? अच्छे लोगों के साथ। क्यों? अच्छे लोगों से हमेशा सुख मिलता है, हमारा भला होता है। और जब तक हम अब मेहनत करके भी हमें फल नहीं मिले तो उस कर्म को क्या कहेंगे? हाँ जी, मेहनत करके भी हमें फल नहीं मिले या उल्टा फल मिले तो क्या कहेंगे उसको? हाँ जी, उसको अपनी हानि तो कहेंगे, नुकसान ही तो कहेंगे। अरे छोटी छोटी बातें, बात क्या है? बात तो आपको भी पता है जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं, सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, एक विचार है, एक चिंतन है। एक व्यक्ति चिंतन कर लेता और एक चिंतन नहीं करता, इतना ही अंतर है। अब यहाँ मेरे ख्याल से छोटे बच्चे भी और बड़े भी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जीवन के अंतिम पड़ाव में भी खड़े होंगे। सिर्फ एक ही अंतर होता है व्यक्ति के पास, छोटे और बड़े व्यक्ति के पास, सिर्फ एक अनुभव। हाँ जी, तो हमें क्या करना? सबसे पहले अपनी संगति अच्छी करनी है, फिर अपना विचार अच्छा करना है। हाँ जी, अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरी कोई दूसरा व्यक्ति मदद करे? हाँ जी, कौन कौन चाहता है मेरी कोई दूसरा व्यक्ति मदद करे? क्या बात है, यहाँ तो सारे आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी को बंद कर देना चाहिए आत्मनिर्भर भारत का। तो हमें लगता है कि हमें दूसरों की अपेक्षा नहीं है। हाँ जी, ये ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं कि कुछ पूछा जाता है तो दिमाग पे मतलब ये समझ ही नहीं आता क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। इसके पीछे है कि हम बैठ के कभी अपने आप के लिए समय नहीं लगाते, अपने चिंतन को नहीं समझ पाते। हाँ जी, समझना है अपने चिंतन को। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारी समझ है, सिर्फ हम उसे अनुभव करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है और उसे अभिव्यक्त करना है। हाँ जी, जो हमारे अंदर है ना उसी को ही बाहर निकालना है।
तो हमें सबसे पहले अपनी संगत, अपना विचार बदलना होगा, उस पे ही काम करना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जीवन में हम भी सुखी हो सकते हैं और दूसरे ठीक बात है। अगर कोई व्यक्ति महान बना है, वो कैसे महान बनता है व्यक्ति? अपने कर्मों से। हाँ जी, और बोलो जी। अच्छे काम करके। हाँ जी, और कोई? बड़े भी बैठे हैं भाई, कुछ आप भी बोल दो, आधी उम्र तो आपकी भी निकलने वाली हो रही है। अपने अच्छे व्यवहार से। हाँ जी, अच्छे हाँ से। हाँ जी, बड़े भी बोलो कुछ। क्यों? हाँ भाई, अगले शिविर में आपने भी यहीं पे बैठना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके अंदर है आपको मतलब बाहर करना आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। मेहनत करके जी, ठीक बात है। महान व्यक्ति वही बनता है जिसका विचार महान होता है। कर्म के पीछे हमेशा एक सोच होती है, विचार होता है, थॉट होता है। हाँ जी, हमें सिर्फ ये समझना है कि जो हम कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। हमें सहयोगी भी चाहिए, मित्र भी चाहिए। तो दूसरे हमें सहयोग कब करेंगे? हाँ जी, जब हम अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम तो करेंगे, लेकिन अच्छे काम के साथ अच्छे काम होते क्या है इसे भी समझना होगा। हाँ जी, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, अच्छे काम के बारे में कोई बोले? देखो, मैं प्रवचन करके चला जाऊंगा ना तो बात सिर के ऊपर से जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके अंदर ये कला आ जाए कि अपनी बात को हम दूसरों के सामने रख सके। हाँ जी, सारे सफल होना चाहते हैं। सफलता का सूत्र यही है कि हम अपने आप को भी संतुष्ट कर सके और दूसरे को भी। जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते तो फिर क्या सफलता की आशा की जा सकती है? हाँ जी, और मैं तो बहुत सीधी भाषा में बोलता हूँ। हाँ जी, ये भाषा तो समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। मेरा मित्र कह रहा था, बोले आप तो बिल्कुल लोकल भाषा में बोलते हैं। भाई लोकल में बोलेंगे जब भी कुछ समझ में आए बच्चों को। हाँ जी, तो यही है कि हमें विचारों की अभिव्यक्ति आनी चाहिए, हम अपने विचारों को प्रकट कर सके। बोल रहे थे ना वो आचार्य जी कि हम आपसे बार बार पूछेंगे। तो ये बस हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को ही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये हमारा जो शिविर लगा हुआ ये यही है कि जो हमारे अंदर है इसे हम बाहर निकाल सके, हम अपने आप को समझ सके, अपने आप को दिशा दे सके। किसी का साथ लेने के लिए हमें दूसरों का साथ देना होता है। हाँ जी, समझ रहे ना? चाहे वो घर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आपका और भी कोई संस्था है, उसमें जब तभी हमें किसी का साथ मिलता है जब हम किसी का साथ देते हैं। हाँ जी, इतनी बात तो है ना? और साथ किस रूप में हम दे सकते हैं? हाँ जी, किसी का साथ देना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उसकी मदद। ठीक बात। और कोई? हाँ जी, उसका मित्र बन के। हाँ जी, ठीक बात है। हम मदद किस रूप में कर सकते हैं? उसके सुख दुख में काम आकर। ठीक बात है। तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। बोलो इसका टैलेंट देखो, हैं? ऐसे ही बच्चे तो मतलब आगे निकल के कुछ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक वो है कि मैं अपनी भाषा को अभिव्यक्त करूं। तो दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे बच्चों से। तो दूसरों से हमें मदद लेने के लिए दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो दूसरों की मदद हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम धन से ही कर सकते हैं। किसी से प्यार से हम एक बात बोल दे, उससे भी अगले का काम चल जाता है। चल जाएगा ना? कोई दुख में है, उसे प्यार से जाके बोल दो, 2 बातें ही व्यक्ति को आपका मित्र बना देगी। हाँ जी, समझ रहे हो ना? तो हम सिर्फ किसी भी एक विचार, एक वाणी के द्वारा भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, अपना आचरण ही हम अच्छा कर ले। हाँ जी, हम अपना आचरण, अपनी दिनचर्या अच्छी कर ले तो भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे कैसे होगी? अगर हमारा आचरण अच्छा होगा और हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो। हाँ जी, हाँ, ये ऐसे ही दूसरे हमसे हमारे आचरण से सीखे, हमारी दिनचर्या से सीखे। कोई भी अच्छा काम करते तो हम समाज की मदद स्वाभाविक रूप से कर रहे होते हैं।
हाँ जी। तो इस तरीके से हमें अपना व्यवहार, अपना चिंतन करके चलना होगा। और अगर हम पे विश्वास नहीं है, हमें लोग अपना नहीं समझते हैं, फिर आप चाहे क्रिकेटर बन जाए, चाहे आप एक डॉक्टर बन जाए, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, आप और हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते और हमें भी एक संतुष्टि नहीं आ सकती। सुबह कितने बजे उठते हैं बच्चे? हाँ जी, 5 बजे। किसी को दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। अच्छा, और दिक्कत हो तो 3 दिन दिक्कत भी सहन कर लेना भाई। अच्छा, जब भैया खाड़े में है तो पूरी तैयारी करके आओ। हाँ जी, तो 3 दिन तो दिक्कत नहीं होगी ना, कोई बात नहीं, चौथे दिन होगी तो बात देखी जाएगी। तो अब यहाँ से हमें ये सीखना कि कैसे हमारी दिनचर्या हो, कैसा हमारा आचरण हो, कैसे हमें बोलना है, कैसे। अच्छा, एक काम सबको करना, कल से जब भी कोई व्यक्ति मिले पहली बार, सबको मिलते ही नमस्ते जी बोलना है। इतना तो बोल देंगे ना रानी जी? अच्छा, कौन कौन बोलेगा कल से? ठीक, सब बार तालियां बजाओगे। तो एक छोटी सी आदत हमारे जीवन में बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। एक घटना सुनाता हूं अपने जीवन से कि किस तरह से मतलब दूसरों पे प्रभाव पड़ता और हमें भी मतलब जागृति रहे। मेरा एक स्वभाव है, मैं किसी व्यक्ति का नाम लिखूंगा अपनी डायरी में, उसके पीछे जी जरूर लिखूंगा। अपने फोन में मैं लिखूंगा तो नाम होगा, उसके साथ में जी भी मिलेगा, खाली नाम मैं कभी नहीं लिखता। तो मेरे एक मित्र थे, वो बोले भैया अपने फोन में हर किसी के पीछे जी क्यों लगा रखा है? अब मैंने उसको समझाया कि हम दिल से दूसरों को अपना मानेंगे तो ये क्रिया स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। जब हम हर किसी को इज्जत की नजर से देखेंगे तो उसके प्रति क्या हम गलत लिख सकते हैं? हाँ जी, गलत बोल सकते हैं। तो जब हम किसी को अपना मानेंगे तो उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा? चाहे आप पीछे से हो, चाहे आप उसके सामने से हो, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा ही होगा। अब घटना तो इतनी है कि जी लिख दिया, 2 शब्द लिखने, कोई ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ता, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पे और दूसरों पे कितना पड़ेगा कि भी देखो मेरे को व्यक्ति कितना अच्छा बोलता है। हाँ जी, तो जब वो व्यक्ति हमें अच्छा मानेगा, अपना मानेगा, तो हमारा भी तो अच्छा करना चाहेगा। हाँ जी, हमारा भी कल्याण करेगा कि नहीं? हाँ जी, तो बस एक अपनापन, एक अपनी आत्मीयता ही होती है। बड़े से बड़े जितने भी कार्य होते हैं, जो भी महान व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम आज आदर की दृष्टि से देखते हैं, पूजनीय दृष्टि से देखते हैं, उनका यही तो है कि वो हमारे अपने हैं, उन्होंने हमारे लिए जीवन दिया है, उनसे हमारा कल्याण हुआ है, यही ना। चाहे आप किसी भी महापुरुष का देख ले, राम है, कृष्ण है, क्या नाम है आपके, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, इनको हम अपना क्यों मानते हैं? हाँ जी, हमारे देश आजादी दिलाई थी। ठीक बात है। तो एक लगता नहीं कि वो हमारे अपने हैं भाई, परिवार से हमारा रिश्ता नहीं, शायद हम उनके गांव में भी नहीं गए होंगे, उनके परिवार से भी नहीं, लेकिन इतना सब कुछ हो गया भी हमें क्या लगता कि वो हमारे अपने हैं। हाँ जी, तो क्या हम ऐसे नहीं बन सकते जिसको सब माने कि हमारे अपने हैं? मानते हैं ना सब हम कि भगत सिंह हमारे अपने हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं, राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, मानते ना? तो क्या हम ऐसे नहीं बन सकते सब हमें अपना माने? हाँ जी, बन सकते ना? तो बस तो सिर्फ एक विचार होता है, जब हम दूसरों को अपना समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरों के लिए अच्छे कर्म करेंगे ही करेंगे। हाँ जी, जैसे हमारे माता पिता जी हमें अपना मानते हैं तो हमारे लिए करते हैं ना, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, हाँ जी, मानते हैं ना हमें। तो जब हम हर किसी को अपना मानेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छे कार्य हो जाएंगे। अब तो बस यही कि छोटी छोटी घटना करनी है। नमस्ते जी, सबसे पूछ लो भाई, आपके जब आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके जो अध्यापक हैं उन्हें भी नमस्ते कर सकते हैं। हाँ जी, वो इतने से खुश हो जाएंगे, नमस्ते जी, बस सामने से जाके बोलो, और वो खुश होंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको आशीर्वाद देंगे।
मिलेगा ना आशीर्वाद मुफ्त में। आपका ध्यान भी ज्यादा रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी अच्छे से, हाँ जी, तो आपका फायदा हुआ कि नहीं? कितनी सी बात है, छोटी सी बात है, फायदा कितना है। हाँ तो भाई आप ना अच्छे दुकानदार बनो, अच्छे बिजनेसमैन बनो भाई, छोटी छोटा देकर बड़ा बड़ा खरीदना सीखो। ये दुनिया हमें बहुत कुछ देना चाहती है, बस हमें लेना आना चाहिए, हाँ जी, ये हमें बहुत कुछ देना चाहती है, बस लेने आना चाहिए, हाँ जी। तो बस इस प्रकार से छोटे छोटे सुबह जल्दी उठना और क्या नाम है, नमस्ते करना। अब परिवार में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, जिसके पास भी रहते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए इतना पूछ लिया करो जी आप ठीक हैं। आपके पड़ोस में उनसे पूछ लो जी ठीक है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई दादी है, सबको पूछ लो जी ठीक है, बस वो आप पे खुश हो जाएंगे, हाँ जी। इसमें कोई टैक्स तो नहीं लगता, इसमें कुछ पैसे तो नहीं देने, अच्छा इसमें कोई मतलब बड़ी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। देखो ये छोटी छोटी आदतें आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। कभी कभी छोटे छोटे व्यवहार मतलब व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला के रख देते हैं। थोड़ा सा हम किसी के प्रति अच्छा बोल देते हैं तो वो व्यक्ति हमसे इतना प्रभावित हो जाता है कि हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। बस अवसर कब आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे तो क्या अच्छा अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा? हाँ जी, अच्छा व्यवहार करेंगे तो जब भी अवसर आएगा तो हमारा वो अवसर हमारे हाथ में ही होगा, हाँ जी, ठीक है ना। तो हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, सबको अपना समझना है, सबसे प्यार से व्यवहार करना है। बाकी ऐसा तो नहीं हुआ कि हर व्यक्ति को हम जाके विशेष सेवा ही करें तभी कोई हमारे अपनापन दे। सिर्फ हम मीठा बोल देते हैं, प्यार से बोल देते हैं, किसी को थोड़ा सा समय दे देते हैं तो भी बहुत कुछ हो जाता है। और समय तो कौन सा हमने भाई बड़े मतलब बहुत बड़े कारखाने लगा रखे जिसमें समय जाता है, सारा दिन वो मोबाइल पे यूं ही तो रहता है, हाँ जी। 10 मिनट मोबाइल को छोड़ोगे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हाँ जी। अब तो ज्यादातर समय मोबाइल पे जाता होगा, हाँ जी। तो थोड़ी देर मोबाइल को भी छोड़ दिया करो, उससे मतलब देश का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। और हम एक अच्छा सोचना सीख सकते हैं, हम अच्छा करना सीख सकते हैं, हाँ जी। आधा घंटा छोड़ दो मोबाइल को, आधा घंटा सोच लिया करो, आधे घंटे के लिए तो मैंने सबसे मिलना है, हाँ जी। मोबाइल पे तो हम दूर वालों से बैठ के बात करते हैं, जब हम बिल्कुल सीधे जाके मिलेंगे तो तब ज्यादा सुख होगा कि मोबाइल से मिलने से ज्यादा सुख होगा। जब सीधे मिलेंगे ना तो आधा घंटा सीधा मिल लिया करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल को बिल्कुल छोड़ो, आधा घंटा तो छोड़ के देखो, हाँ जी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य हमें करने हैं, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना है, अच्छा अपने काम जितने हो सकते हैं हमें स्वयं करने चाहिए। जैसे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं तो अपना जो छोटा छोटा कार्य है हमें स्वयं करना चाहिए। जो हमारी माता जी है, चलो हम उनकी मदद तो नहीं कर सकते भाई, उनके लिए कोई झाड़ू नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी ड्रेस तो पहन सकते हैं, हाँ जी। उसके लिए तो नहीं कहेंगे माता जी मेरी ड्रेस कहाँ रखी है, मेरी जुराब कहाँ रखी है, मेरे जूते कहाँ रखे हैं, हाँ जी। स्कूल में जाना तो अपना पटदेसी अपना बैग है वो तो हमसे हम तैयार कर सकते ना। स्कूल में जाना तो अपना बैग बिल्कुल तैयार करके रखना है। तो हम दूसरों को दुख भी ना देंगे तो भी हमें अपनापन मिलना शुरू होगा। और हमारे माता जी, हमारे पिताजी, हमारे पड़ोसी जब हमें अच्छा समझेंगे तभी तो हमें बाहर वाले भी अच्छा समझेंगे, हाँ जी। पहले शुरुआत छोटे से होती है, जब किसी बीज को डालते हैं ना तो थोड़ा सा होता है और वही बीज बढ़ता बढ़ता एक वृक्ष बन जाता है। अगर हमें आदत बन गई हमारी कि हम पास पड़ोस वालों से अच्छा व्यवहार करेंगे तभी तो हम दूर वालों से भी अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। बस हमें अपनी आदत डालनी है, हमें अपने विचार को बदलना है, हाँ जी। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है, हाँ जी। मेरा समय कितना लगेगा समय बता देना। आज कुछ पूछ, मतलब इसका मतलब है कि सारे समझदार हैं, मतलब पूछने योग्य कुछ बचा ही नहीं, तो हमें बता दो भाई कुछ। हाँ जी पूछो।
खड़े होके पूछो। दिवाली के बाद डेट चेंज होती है, पता कैसे लगता है? अच्छा जी, बैठ जाए। देखो, दो तरह की मतलब डेट होती है यहाँ पे। एक तो होती है हमारी भारतीय, और एक होती है हमारी ये जो पाश्चात्य, उसमें तो दिन फिक्स होते हैं। लेकिन हमारा जो सूर्य है, चंद्रमा है, इनमें अंतर होता रहता है। कभी दिन छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, तो सूर्य की गति बदलती रहती है। तो हमारा जो भारतीय है, भारतीय ज्योतिष है, जिससे हमारी तारीख आती है, जिससे ये पता चलता आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, तो वो एक अलग विद्या है, उसे कहते हैं भारतीय ज्योतिष। तो उसके अनुसार ही पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि देखो, उनके पास कुछ भी विज्ञान नहीं होता, लेकिन वो 1 साल पहले बताते हैं, 10 साल पहले बता देते हैं कि भैया ग्रहण लगेगा। हमारा जो भारतीय कैलेंडर होता है वो 200 वर्ष का बनता है, एक बार में 200 वर्ष का, और पहले ही बता देते हैं उस दिन ग्रहण होगा, इतना ग्रहण होगा, ये होगा, वो होगा। तो एक विद्या है, ज्योतिष विद्या है। तभी तो हमारा दुर्भाग्य हो चुका है कि हमें वो भी नहीं पता। और जो हमारा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम भी है, जिन पे मशीनें वगैरह लगाई हुई है, नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। नहीं, आइंस्टीन अभी वर्तमान में वो, हाँ, स्टीफन हॉकिंग। वो आए थे दिल्ली में और जंतर मंतर पे, और वो अपना लैपटॉप लेके आ गए। अब उसने देखा जंतर मंतर पे भाई ये तो मतलब सारा ही बता रहा है, और उसने अपना कंप्यूटर खोल के देखा कि बोले ये तो बिना ही कंप्यूटर के बता रहा है। हमारी जो विज्ञान है, हम सोचते हैं कि जो गुरुकुल होते हैं या मतलब जो ये होता है, इनमें तो कुछ है नहीं, इनके पास तो कोई विज्ञान नहीं है, इनके पास तो कुछ होता ही नहीं। अब देखो, हमें कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी हमारा 200 वर्ष का कैलेंडर बन जाता है, 200 साल का। हाँ जी, ये तो 1 साल का देते हैं हमें, और वो हमें 200 साल का बना के दे सकते हैं। तो हमारे पास तो इनसे ज्यादा विज्ञान है, इनसे ज्यादा साइंस है। हाँ जी। अच्छा, वर्तमान में सबसे पहले जहाज किसने बनाया था? जानकारी के लिए पूछते हैं। हाँ जी। 1885 में फोटो भी लगी होती है। और कोई? भाई साहब, पढ़ाया तो जाता है राइट ब्रदर। हाँ जी। बापूजी तिरुपति जी। तो जिससे आज हमसे छुपा लिया गया, हम जो वर्तमान में जो विज्ञान की जो खोज हुई थी, ये जो विमान अब बना है, ये शिवकर बाबू तलपदे ने बनाया था। तो हमें हमारी उस विद्या से, हमारे उस विज्ञान से, हमारे उस जीवन से काट दिया गया है। हमें उस सत्य से बिल्कुल काट दिया गया, और हमें अपने बारे में ही नहीं पता। हमारे पास हीरे हैं और हम हीरो को तो फेंक देते, कंकरों को उठा के, और कहते हैं हमारे पास हीरे आ गए। अच्छा, जो हीरे को फेंकते और कंकर को उठा ले उसे क्या कहते हैं? तो क्या हम इतने मूर्ख हो गए? हाँ जी। हमारी जो वेद हैं उसमें विमान विद्या है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो घर आदि बनते हैं उसकी विद्या है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फिजिशियन होते हैं, जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन की विद्या है चरक संहिता। हमारे यहाँ पे सर्जरी की विद्या है सुश्रुत। हमारे पास क्या नहीं है? कौन सी विद्या नहीं है? हाँ जी। आज जिसे मिसाइल कहते क्या हमारे पास पहले नहीं थी? जिसे आज एटम बम कहते क्या हमारे पास पहले नहीं था? और लेकिन आज हमारे नाम से कुछ नहीं। क्यों हुआ ऐसा? हाँ जी। जिसे आज का साइंस खोज रहा है, वो हमने कितने हजारों लाखों वर्ष पहले खोज लिया था। अच्छा, आपने कभी इंद्रप्रस्थ का नाम सुना? हाँ, क्या है ये इंद्रप्रस्थ? दिल्ली का हाँ, इसकी कहानी क्या है? इसका ये नाम अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि पहले पांडवों को ये राज्य दिया गया था। ठीक बात। पहले इसका इंद्रप्रस्थ नाम था, इसका पांडुप्रस्थ नाम था, अब इंद्रप्रस्थ कर दिया। देखो, ये हमारा हाल है। हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानते। पेरिस के बारे में पूछ लो, सब बता देंगे। लंदन के बारे में पूछ लो, सब बता देंगे। हैं जी।
न्यूयॉर्क के बारे में पूछ लो, सब बता देंगे, लेकिन हमें इंद्रप्रस्थ का नहीं पता। इसकी क्या खास बात थी? हाँ जी, क्या जी? बंजर भूमि थी, ठीक बात है। नहीं, इसकी क्या खासियत थी जिसके कारण इसको प्रसिद्धि मिली? इसमें एक भवन विद्या थी। हाँ जी, जब पांडवों को ये मिला था, इसकी जो विद्या थी वो इतनी जटिल थी कि आज का विज्ञान भी उसे नहीं समझ पा रहा है। जहाँ पानी नहीं होता था वहां तो पानी दिखाई देता था, जहाँ दरवाजा नहीं होता था वहां दरवाजा दिखाई देता था। तो इतनी विज्ञान थी कि वहां व्यक्ति चला जाए तो उसे पार नहीं कर सकता। और आज हमारी हालत क्या है? हम किससे सीख रहे हैं? हाँ जी, अपने दिमाग से। अपने दिमाग से तो सीखते हैं, लेकिन उस दिमाग को दिशा कौन दे रहा है? हाँ जी, गुरु कौन बनाया हमने? जिनके पास ना तो जीवन के रहस्य हैं और ना हमारे जितनी विज्ञान है। हमने अपनी जो विरासत थी, जो हमारी संपदा थी, उसे खो दिया है। खो दिया ना? अच्छा, अब कितने लोग हैं जो अपनी इस विद्या के लिए समय लगाएंगे? चलो, क्या लगता जो नहीं लगाना चाहते उन्हें लगता समय तो खराब नहीं हो जाएगा? हाँ जी, क्या लगता है कि जो व्यक्ति इसमें समय लगाएगा उसकी क्या हानि हो जाएगी? ज्यादा नहीं करना, 1 घंटा रोज लगा ले, इससे हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। हाँ जी, भाई साहब, मैं से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अपने बिजी शेड्यूल में कि हमें कुछ पढ़ना हो अपने अध्यात्म के बारे में, हमें कुछ पता है ही नहीं, तो हमें भी पता है कि ना हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं रहे कि हम इतनी अपनी संस्कृति को पढ़ें। मतलब पढ़ते हैं बट इतना नहीं है कि हम जान पाए जो चीज़ों को जो एक्चुअल में है, क्योंकि हमें पढ़ाया वही जा रहा है जो चल रहा है। हम गलत पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो हम हमारे अध्यात्म को नीचे लेवल से ऊपर को हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर को पढ़ना संस्कृत, मान लो कि संस्कृत में कुछ पढ़ना है तो हमें संस्कृत आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम सोचते हैं मुझको हिंदी में पढ़े, तो हिंदी में गलत दिया हुआ है, इस चीज़ को आप मान रहे हैं, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया है। तो फिर हम क्या पढ़ें? हमको सही पढ़ना है, बट पढ़ना भी वहाँ से है जहाँ से हमको पता हो कि बताना क्या चाह रहा है। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लैंग्वेज आ जाए, पढ़ लें, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमें पढ़ना तो आए कि बोल क्या रहा है ये। ठीक है, ठीक है। बहुत से पहले तो छोटे स्तर से शुरुआत करनी होगी। इसके लिए आजकल मोबाइल का और इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो उस पे या जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, कोई इस तरह का व्यक्तित्व है, उससे संपर्क किया जाए या नेट के माध्यम से पता किया जाए जो हमारी भारतीय विद्या में जो रुचि रखते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। एक संस्था है दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़, वानप्रसाद अकाश्रम रोजड़, वहां से जुड़ सकते हैं, या और भी अब जैसे प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। उसके बाद भी आपको ये नहीं कि भी किसी से भी जुड़ जाना, आप 10 लोगों की परीक्षा करो। कोई बात आपके सामने आती है तो उस पर 10 लोगों के साथ विचार करो, क्योंकि मोबाइल तो तब भी रहता है और मोबाइल में कुछ नहीं होता, एक बार रिचार्ज कर दिया महीने भर चलना होता है, ऐसा ही ना। तो इतने से भी हम मतलब ये संपर्क कर सकते हैं। अब जब हम 2-4 लोगों से विचार विमर्श करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। चलो एक को तो धोखा हो जाएगा, सबको तो धोखा नहीं होगा ना। हाँ जी, और या हमारे कोई नजदीक में ऐसा व्यक्तित्व है, उससे भी संपर्क किया जा सकता है। जब हम हरियाणा से होके और गुजरात में जाके सीख सकते हैं, हाँ जी, तो क्या नहीं हो सकता। और बिना ही नेट के सीख लेते हैं, हमें भी तो रास्ता मिला होगा। तो इसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। पहले अपना दर्शन है, उपनिषद है, वेद है, उस पे हमें प्रयास करना। उसके लिए फिर जो इस विषय में कार्य कर रहे हैं,
कि ये आयुर्वेद के भी आयुर्वेद है उसके ऊपर कार्य हो रहा है, हमारा योगा उस पे कार्य, तो उसमें है ना 5-10 लोगों से संपर्क करना होगा और उसमें से कोई ना कोई हमारी समस्या का समाधान कर देगा। अब सीधा सीधा तो घर आप नहीं छोड़ सकते और मैं छुड़वाऊंगा भी नहीं। अगर घर सीधा छोड़ देते तो वो भी मैं बता देता, सीधी टिकट आपकी करा देते, आप सीधे जाओ, आपको सब मिल जाता। लेकिन शायद ये संभव नहीं है, तो इसके लिए यही है कि आप घर पे रहते हुए इस चीज पे प्रयास कर सकते हैं। नेट पे देखें या इस तरह की कोई संस्था है उससे आप संपर्क जोड़े, वहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि बताएगा तो दूसरा ही। हाँ जी, और जिसको पता हो वही बताएगा। तो धीरे 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 जब हम प्रयास करते हैं हमें सफलता मिल जाती है। आइंस्टीन के बारे में पता है क्या था उसका, किसके लिए उसे आइंस्टीन कहा जाता है? वो व्यक्ति 1000 बार असफल हुआ है और उसने कह दिया कि तुम्हें मिलता क्या, अब तुम्हारे पास क्या है? बोला मैं हर बार असफल होकर यही सीख रहा हूँ कि सफल कैसे हुआ जाए। तो देखो, अब जब हम प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिल ही जाती है। ठीक है, अब आगे आचार्य जी आए होंगे और तेज ये तो बहुत शांत था। ये तो रात्रि के समय भी हम कर सकते हैं, थके आ रहे होते हैं तब भी थोड़ा सा तेज बोलने का प्रयास करें। योगिक क्रिया है ओम ओम, बहुत सुंदर। ओम 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 ओम, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है पहले से, है ना? तो हमारा योग का विषय रहेगा अब 2 घंटे तक आपके योग शिविर चलेगा कम से कम। इसमें आपको जो सुबह आसन रह गए थे वो करवाए जाएंगे और अष्टांग योग के बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा, यम नियम के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, तो आप उसको लिख भी लेना थोड़ा सा। तो हमने सुबह जाना था ना कि क्या उद्देश्य होता है हमारे जीवन का, मोक्ष की प्राप्ति। और जो सुबह बच्चे यहाँ बैठे थे ना वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे अभी जब योग शुरू होगा, ठीक है ना? वो सुबह संस्कारी बच्चे थे और उन्हें पुराने अभ्यासी भी थे, तो उनको देख कर दूसरे लोगों में प्रेरणा आती है, दूसरे बच्चों में भी आती है कि हमें भी एक जगह मतलब वहाँ पर पहुँचना है। कोई बात नहीं, कोई यहाँ चले जाना, थोड़ा धूप भी शांत हो जाएगी जब तक, है ना? तो जैसा कि हमने सुबह बात की थी कि मनुष्य का जो उद्देश्य है वो सभी दुखों से छूटना होता है ना? और आपने देखा होगा एक जो मनुष्य ही है जो हर तरह से स्वतंत्र है कर्मों को करने में। दूसरे जीव है क्या? दूसरे जीव अपनी अपनी भोग योनियां भोग रहे हैं। आपने हिरन देखा होगा, वही दिनचर्या सुबह रहती है। शेर देखा होगा, वही दिनचर्या सुबह रहती है। जैसे उठते हैं, जीवन में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं। कर्मों की स्वतंत्रता उनको नहीं है। अगर वो चाहे कि मैं अच्छे कर्म करूं, किसी जीव को ना मारूं, तो शेर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं। तो इसी प्रकार से सभी भोग योनियां अपनी अपनी भोग रहे हैं। यही कर्म व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई होती है। ईश्वर की कर्म व्यवस्था क्या है? यही तो है ना, तभी तो वो न्यायकारी है। अब इसके अंदर क्या भ्रांति आज के समय में समाज में फैल रही है, आपने देखा होगा। आजकल गुरुजन बैठ जाते हैं ना व्यासपीठों पे, तो वो क्या बताते हैं? अरे कोई बात नहीं, एक हवन कर देंगे, सब खत्म, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, एक हवन करवा दो, 50,000 का खर्चा आएगा। सर्प दोष लगा हुआ है बालक को, बोला जाता है, नहीं बोला जाता? और कई लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो क्या बोलेंगे। कई बार जैसे हम गए हुए थे, मैं और राहुल भाई गए हुए थे हरिद्वार की तरफ, तो उनको पता नहीं था ये लोग कौन है। तो हमसे कह रहे थे कि भाई साहब आपकी क्या कहते हैं, शुद्धि करवा दें क्या? तो हमने बोला शुद्धि वो क्या होती है? उन्होंने बोला कि गंगा स्नान करवाएंगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण होगा, आपके सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। तो इस प्रकार से एक व्यापार बनाया हुआ है कि जो मर्जी करना है करो, और व्यापार जब पाप भोगने की बारी आएगी तो हम उसको शुद्धि करके सारे पाप आपके खत्म कर देंगे। इस प्रकार से समाज में प्रचलन में है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? क्या हमारे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं क्या? कि ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है ये। और इसके अंदर एक भ्रांति और भी आजकल समाज में रहती है। बच्चों के मन में ना कुछ जानने का रहता है कि हमें कुछ जानने को मिले। तो मन में आपके भी आया होगा
कि हम अच्छे कर्म भी कर ले, बुरे कर्म भी कर ले, है ना। कि बुरे कर्म चलो हो भी जाते हैं और थोड़े कर भी लेते हैं, कई लोगों की इच्छा होती है जागृत होने की, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और अच्छे कर्म भी कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस हो जाएंगे बाद में। ऐसा मन में आता ना विचार कि बुरे कर्म माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, और अच्छे कर्म रह जाएंगे, फिर हमें अच्छा जीवन अगले जन्म में मिल जाएगा और फिर हम मौज काटेंगे। तो इस प्रकार से भी नहीं होता। अच्छे कर्म का अच्छा फल हमें भोगना पड़ता है और बुरे कर्म का बुरा फल भी हमें भोगना ही पड़ता है, और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कहीं आप सोचोगे छोड़ो, चोरी की सजा अगले जन्म में काट लेंगे, तो ये कर्माशय का खेल है। बाद में जो आपका कर्माशय बनता है उससे आपका अगला जन्म निर्धारित होता है कि आपको क्या जीवन अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन फिर आपको वही बंधनों में आना पड़ेगा, और इसको दुखों से छूटना ही मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं इसको। ठीक है, कि अब जीवन जीवांतर का जो बंधन है वो छूट चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे छोड़ा जाएगा, कोई बताएगा कैसे छोड़ सकते हैं हम इसको? किसी को पता है यहाँ पर? कैसे, क्रिया क्या है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे आप? किसी को अगरबत्ती दिखा के, कोई जोत जला के, कोई आरती, किसी को पता हो? ठीक है, इन्होंने बोला अच्छे काम करके, लेकिन फिर मैंने बताया था ना आपको, अच्छे काम करके तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही, फिर आपको बंधन में आना पड़ेगा। तो इसके लिए योग दर्शन में 3 स्थितियां बताई हुई हैं। ठीक है, वो 3 स्थितियां क्या क्या, जैसे बहन ने पूछा था ना कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसी प्रकार से देखो आपके जैसे जिज्ञासा आई कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ जानते होंगे, वो आगे पढ़ना चाहते होंगे, बोलेंगे मैं आगे क्या पढ़ूं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूर्ण रूप से सब कुछ जानते होंगे, ठीक है, पूर्ण ज्ञान तो नहीं होता लेकिन पूर्ण रूप से काफी कुछ जानते होंगे, तो वो क्या करें। तो इसी प्रकार से हर योग्यता के व्यक्ति आपको समाज में मिल जाते हैं, मिलते नहीं मिलते। तो इसी प्रकार से योग में 3 स्थितियां बताई गई हैं 3 साधकों के लिए। एक तो निम्न कोटि के, जैसे कि अभी आप जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाले समय पर आप किस प्रकार से अपनी राह को चलाएंगे, उनके लिए अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। फिर कुछ साधक हमारे जैसे हो गए, ठीक है, जो अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मध्यम कोटि के साधक हैं जो अपना दूसरा काम भी करते हैं और योग भी करना चाहते हैं। योग में जैसे आप अभी स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आने वाले 10-15 साल में आप मध्यम कोटि में आ जाओगे, आपको योग की समझ हो जाएगी, आसन की समझ हो जाएगी, प्राणायाम की, धारणा की, ध्यान की समझ आ जाएगी, फिर आप मध्यम कोटि में आप आ जाओगे। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो वहाँ से शुरुआत कर रहे होंगे, ये बात उनको आपको पहले से पता होगी, तो उनके लिए क्या होता है, क्रिया योग होता है ना। तब स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, क्रिया योग, दूसरा पाद का पहला सूत्र, ठीक है। और तीसरे कोटि क्या है, वो सबसे उच्च कोटि है, उनके लिए पहला स्थान दिया गया योग दर्शन में, उनके लिए अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। तो हम निम्न कोटि से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कथा भी छोटी सी है, वो सुन लेते हैं। 2 मित्र होते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, गहरे मित्र बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कई लोगों की विचारधारा मिल जाती है आपस में। अब वो अच्छी बुरी दोनों विचारधारा हो सकती है ना। कई लोगों को गलत काम करना पसंद है, चला आज अमरूद तोड़ के लाते हैं, आज आम तोड़ के आते हैं, तो बोला चल तालाब में नहाने चलते हैं, है ना। दूसरा अगर मना कर दे तो क्या उसके विचार मिलेंगे? वो अगली बार सबसे कट लेगा, गन्ने काट लेगा, नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँगा इसके साथ, ही तो लेके नहीं जाता मेरे को। तो दूसरा वाला क्या करेगा, जो उसके साथ चल देगा वो उसका गहरा मित्र बन जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों 2 मित्र होते थे, आपस में उनकी बहुत बनती थी, ज्यादातर विचार उनके मिला करते थे आपस में। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़े, बड़े होते हैं, शिक्षा दीक्षा ली। तो उसमें क्या था, सभी के 100% विचार मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। ये एक ईश्वर का देखो एक बहुत बड़ी चीज है ना, वैज्ञानिकता है कि किसी की एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं। कितने सारे पुरुषों ने देखे होंगे, कुछ मिल सकते हैं, पूरी तरह से नहीं मिलते। तो उन दोस्तों के क्या था, एक मित्र को धन कमाने में रुचि आ गई कि मुझे तो धन कमाना है। वो क्या करता है, वो धन कमाने के रास्ते में शहर आदि चला जाता है। और दूसरा क्या था, दूसरा ऊंचा आचरण लेना चाहता था कि मुझे अपनी विद्या अध्ययन करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल देता है। कुछ सालों बाद, 10-25 साल बाद, अचानक से दोनों दोस्तों का दोबारा मिलना होता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और पता लगता है कि आपने क्या कमाया। करा मैंने तो बहुत पैसा कमाया, शहर गया था, व्यापार किया और लाखों करोड़ों रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया। वो कहता ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा तूने?
दूसरे ने पूछा उससे, पहले वाले मित्र से, तूने क्या किया? अब वो बताता है, कहता है मैंने ऊंचा आचरण अपनाया, गुरुओं की संगत में रहा, योग से आगे बढ़ा, मैंने तप को प्राप्त किया, संतोष को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया। बड़े शांत भाव से वो मन में शांति रखते हुए बताता है उसको। अब वो हंसने लग जाता है, अरे ये भी कोई चीज हुई, ये क्या कमाया तूने? अब दोनों में बहस हो जाती है। हालांकि वो जो योगी पुरुष था वो बहस कर नहीं रहा होता, लेकिन जब दूसरा आ जाए बहस करने पे तो बहस तो होती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है नहीं, इसका परिणाम तो देखना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। तो साधु जनों की संगत में पहुंचते हैं, ब्राह्मणों की संगत में पहुंचते हैं, पूरा वो बताते हैं क्या क्या हुआ उनके साथ। तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बताते हैं, उनको पूरा परीक्षण करते हैं, निरीक्षण कर बात थी तो पता लगता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात थी। तो फिर वो बाद में उनको खुद बताते हैं कि आपने पैसा तो कमाया, लेकिन संतोष और सुख की प्राप्ति, आप जो परम सुख है वो आप नहीं ले पाए। भौतिक सुख आपने ले लिया होगा, संतोष आपके पास नहीं है। और दूसरे वाले के पास पैसा नहीं था लेकिन संतोष था, सुखी था वो, है ना। और इसी जो सुख है ना, जो ईश्वर की जो उसने प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया, जो उसने कदम आगे लेकर गया उनकी ओर, वही ईश्वर की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के अनुसार, उसके कर्मों की व्यवस्था के अनुसार उसको उसी जन्म में, अगले जन्म में इस ऐसी जो कंडीशन उस समय जो थी मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा ना, एक बच्चा करोड़पति घर में पैदा हो जाता है और एक बच्चा निर्धन के घर में पैदा हो जाता है। क्या कारण है? यही तो कर्म व्यवस्था है। उसने बेशक नहीं पैसों संसाधन जुटाने में समय खर्च किया हो, लेकिन उसने आध्यात्मिक उन्नति में समय गंवाया, तो वो अगले जन्म में उसको वैसे की वैसी स्थिति बनेगी। गीता में भी कृष्ण यही कह रहे हैं कि जैसी स्थिति जो आप कमाते हैं भौतिक स्वरूप पे, वो आपका साथ नहीं जाता, लेकिन जो विद्या अध्ययन हम करते हैं अपने आत्मा पे, जो हम संस्कार रूपी जो विद्या लेते हैं, वो हमें जन्म जन्मांतर हमारे स्वभाव में आती है। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे बचपन से ही ऐसे होते हैं, बड़े सरल भाव के होते हैं, और कई बच्चे बचपन से ही चोर प्रवृत्ति के होते हैं। क्या कारण है? वो उसी व्यवहार को लेके चल रहे हैं जन्म जन्मांतर तक। एक समय ऐसा आएगा, कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर बन जाएगा कुत्ता बिल्ली बकरी, फिर भोग नहीं भोगेगा वो, है ना। तो इन दुखों से कैसे छूटा जाए, यही हम प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अष्टांग योग पतंजलि योग दर्शन में बताया जाता है ना। योग मतलब बताया था ना मैंने कल, क्या होता है? कौन बताएगा? योग मतलब हाँ, योग मतलब जोड़ जी, आत्मा से परमात्मा की मिलन को योग कहते हैं। युज धातु से ये मिलकर बनता है। तो अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, आप समाधि तक की ना सोचें तो ठीक है, लेकिन यम नियम के बारे में आप लोग इस समय कॉपी पेन लेकर लिखने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समाधि बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, 8 अंग लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे अहिंसा। अहिंसा किसको बोलते हैं? कोई बताए बच्चा? कोई बताए, कोई भी। आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको ऊपर बुला लो। और कोई आना चाहे आप में से कोई, आप ऊपर आ जाओ। जो भी योगी है ना, जो थोड़ा सा योग के बारे में जानते हैं, वो ऊपर आ जाए। हाँ जी, अहिंसा के बारे में कौन बताएगा? आप आ जाओ। आप बता रहे थे ना अहिंसा के बारे में, बताओ एक बार। नहीं, वो तो हमें पता लग ही रहा है। अहिंसा का अर्थ क्या है? परिभाषा कैसे देंगे इसको? अहिंसा का अर्थ तो लिख लेंगे सभी, ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है मन कर्म स्वभाव से, ठीक है, किसी की हिंसा ना करना। इसको खोलेंगे। एक हिंसा आपने देखी होगी, आज की जो परिस्थिति को देख के गर्दन पकड़ लेते हैं, 2-3 चाटे मार देते हैं। एक हिंसा हो तो सबको पता लगती है ना। एक हिंसा होती है जैसे कि मैं किसी से मिला, ठीक है, मिला और उसके बाद क्या हुआ, उसकी कोई बात बुरी लग गई, मुझे बात बुरी लगी और मन में कैसा विचार आ रहा है कि थोड़ी देर और रुकता तो उसको बजा देता मैं। ऐसा आता है ना कई बार मन में
कि इसको एक दो चाटा मार देता। अब आपने भौतिक रूप से तो आपने हिंसा नहीं की, किया क्या, उसको छुआ किसी ने, लेकिन तब भी हिंसा हो गई, मन में विचार आ गया ना हिंसा का। तो ऐसी हिंसा भी हिंसा में कहलाई जाती है, या हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है। और यम जो होता है ना, यम बोलते हैं शरीर का बाहरी अनुशासन, जो हम बाहरी रूप से करते हैं, और नियम होता है शरीर के अंदर से अनुशासन, जो हम अंदर से करते हैं। ठीक है। मनुस्मृति में अहिंसा का एक बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है कि अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं ना, तो आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाता है। वो कोई ऐसा नहीं है कोई चमत्कारिक रूप से आपको मिल जाएगा। अहिंसा जब अंदर आप अहिंसा पर पूरा विजय पा लेते हैं, उसके बाद जो आप चाहते हैं ना, उसके प्रति आपका मन रुचि इस प्रकार से लग जाती है कि आप उसको पाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, मन में अगर अहिंसा का भाव हो तो। ठीक है। तो अहिंसा आपने समझ गए होंगे, अहिंसा किसको बोलते हैं? मन कर्म स्वभाव में भी हिंसा नहीं करने किसी की। हानि नहीं करने की। और ऐसा भी नहीं है कि आपने मनुष्य के प्रति तो ये अपना लिया, लेकिन साथ में कुत्ता जा रहा है, आपने उसको लात मार दी, होता ना ऐसा। गुस्सा तो आ रहा है जी, आचार्य जी ने बताया था कि हिंसा नहीं करनी है जो किसी के प्रति। वहां से उधर जाते हुए क्या नाम है, भैंस को लात मार देते हैं होता है ना ऐसा, तो वो भी नहीं करना। और कई सोच रहे होंगे ना कि मांस मछली तो जी खा ही सकते हैं, कोई खाता तो नहीं ना यहाँ पर। अगर खाते भी हो तो वो भी हिंसा के अंदर ही आता है, तो वो भी हमें नहीं करना है। खाने के लिए ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हमारा सौभाग्य भारतवर्ष में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो मांस मछली खाने से कुछ नहीं होता। सब पश्चिमी सभ्यता का ना बनाया हुआ एक षड्यंत्र है कि किस प्रकार से लोगों को बीमार और कमजोर बनाया जाए, कैसे मानसिक गुलाम बनाया जाए। लोगों में विवेक नहीं रहा है। आप देखोगे ना, 56 भोग ईश्वर को लग रहे हैं। हम लोग स्वामी नारायण की संस्था से भी जुड़े हुए थे, बीच में सेवा भाव के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो वहां पर आपको पता है 1100 से 1200 प्रकार के भोजन लगते थे, और बिना लहसुन प्याज के और बिना मांस मछली के। बताओ 1100 से 1200, उसके बाद भी आप एक ही मांस के पीछे पड़े हुए हो, तो ये क्या है? विवेक की आपको प्राप्ति नहीं है ना। बुद्धि का आप काम नहीं कर पा रहे हो ईश्वर ने जो आपको दी है। दूसरा क्या है? सत्य। सत्य के बारे में बताएं कोई। तो वो तो नाम से प्रतीत हो रहा है, इसको खोलने की बात हो रही थी जी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है सत्य किसको बोलते हैं, कि जो हम किसी के आगे सत्य बोल रहे हैं वो सत्य तो ठीक है। एक सत्य क्या होता है? हम किसी से मिले, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, उस समय हम बोलते हैं बहुत जी सब कुछ ठीक है, आप बताएं कैसा है, क्या सब कुछ ठीक, पता सारा व्यवहार हम सब ठीक ठीक प्रकार से कर लेते हैं। लेकिन जब वो जाता है तो दूसरे के साथ क्या बोलते हैं? अरे चोर है ये तो बुलेट लेके घूम रहा था, चोरी के लेके घूमे फिर रहा है। तो क्या हुआ? बातों में सत्यता आई क्या? हम उसके सामने कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे थे, तो वाणी में सत्यता का अभाव आ गया। नहीं तो ये क्या सत्य के उसमें आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसी प्रकार से मन में भी सत्यता होनी चाहिए। और क्योंकि और ईश्वर को हमें मान के चलना है कि ईश्वर तो सब देख रहा है, मन के अंदर भी देख रहा है कि हमने कैसा भाव लेकर आए हैं। तो मन के अंदर सत्यता होनी चाहिए, और व्यवहार के अंदर फिर अपने आप ही आ जाएगी। अस्थायी अस्थायी बोलते हैं चोर प्रवृत्ति का नहीं होना, है ना। अस्थायी, स्थायी और अस्थायी, तो चोर प्रकृति का है, चोर प्रवृत्ति का नहीं होना है। अस्थायी अस्थायी। एक आपने देखे होंगे भौतिक रूप से चोरी कर लेते हैं, किसी कोई मालिक नहीं है ना उसका, तो उसका सामान ले लिया, जेब में डाल लिया या कुछ चुरा लिया। ये चोरी तो भौतिक रूप से आप देखने को मिल जाती है। लेकिन एक चोरी कौन सी होती है? जैसे कि किसी महापुरुष ने कोई वाक्य बोला या किसी ने आपने कुछ सीखा, लेकिन आप वहां पर जाकर किसी और के सामने बोल रहे हो कि ये तो मेरा वचन है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? चोरी हो गई, नहीं हो गई? तो किसी के वाक्यों तक को नहीं चुराना, ठीक है। भौतिक चोरी तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक चोरी और हो जाती है कि आपको सोने की मूर्ति मिल जाती है, रोड पर कोई सोने की मूर्ति मिल जाती है, तो अब क्या करोगे? उठाओगे या छोड़ोगे उसे? उठाएंगे।
उठाओगे या छोड़ोगे? उठा के उसके मालिक को दे। मालिक का तो हमें पता ही नहीं है ना कौन है। उसको उठा के तो उठा के उसको क्या कहते हैं, उसको ले आएंगे, घर ले आएंगे, या फिर जब जो भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग वैसा करना है। जैसे कि वहाँ पर पुलिस आदि है, पुलिस प्रशासन है पे, तो उसको वहाँ पर जाके सौंप देंगे, ताकि जो किसी की खोई होगी तो वो अपने आप आके ले लेगा। और दूसरा दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि इसको अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर आपकी बुद्धि उस प्रकार की है तो आप उसको समाज के कार्य में भी लगा सकते हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जुआ खेला और पैसा कमाया फिर उसको समाज के कार्य में लगाया, ऐसा नहीं। वो कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हमें ये निर्णय लेना पड़ता है। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि वासनाओं में नहीं फंसे हुए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वर को हमेशा साक्षी समझकर हमें हर काम को करना, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ईश्वर की चर्या, ईश्वर के प्रति पूरा भाव हमारा है, हमेशा ईश्वर के भाव में हम लोग जी रहे हैं। तो जब हम ईश्वर के भाव में रहेंगे तो गलत काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए ब्रह्मचर्य, वासनाओं से तो अलग रहना ही है, ये तो सबको पता है सामान्य तौर पर। और ब्रह्मचर्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, अगर आप जानते हो तो। ब्रह्मचर्य हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही था, शुरुआत से वेदों में भी है, हमारे उपनिषदों में भी है, दर्शन में भी है। ये काम कैसे करता है? कई लोग आपने बोला देखा होगा ना कि ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ती, कैसे बढ़ती है आपको पता है? तो मैं बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, और हमारी चेस्ट के भाग पर एक थाइनस ग्रंथि होती है, ठीक है। ये स्राव करती है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर हार्मोन जनरेट करने का काम करती है। 12 वर्ष की उम्र तक आपने देखा होगा बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादातर 99% या 98%। उनको बस कुछ भी खा लें, पिज़्ज़ा मोमोज भी खा लें, हालांकि गलत चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा लें तब भी स्वस्थ रहते हैं। उनको एसिडिटी, कब्ज, ऐसी गैस की समस्या नहीं रहती। क्या कारण है पता है आपको? उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी पूर्ण उच्च स्तर पर रहती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होते हैं। होते नहीं होते? तो ये कैसे काम करते हैं? जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, और थाइनस ग्रंथि होती है, जब पीयूष ग्रंथि एक्टिव होती है ना, तो हमारे अंदर वासना का ऐसा संकेत उत्पन्न करती है। उस समय क्या होता है, थाइनस ग्रंथि जो है, ये ऊंचे स्तर की बात है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये क्या करेगी? थाइनस ग्रंथि जो होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखती है। तो जब पीयूष ग्रंथि एक्टिव होगी, जब वासनाएं आपके शरीर के अंदर आएंगी, तो ये ग्रंथि काम करनी बंद कर देती है। तो शरीर क्या होगा? कमजोर पड़ने लग जाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य को फिर हम लेके चलते हैं, और जब आप इस पर कंट्रोल कर लोगे तो आपकी जो थाइनस ग्रंथि है ये एक्टिव रहती है, तो आपको रोगों से छुटकारा मिल जाता है और शरीर उस प्रकार से मजबूत बना रहता है। चौथा क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह बोलते हैं कि आवश्यकता से अनुसार संचय नहीं करना हमें, चाहे वो कुछ भी है। यजुर्वेद में और ईशोपनिषद में पहला ही मंत्र आता है ना, ईशावास्य मृदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन यत्ते निमुंजिता आदि स्विद्दिनम। अर्थ क्या है इसका? हमें हर चीज को जो ईश्वर ने हमारे लिए भौतिक जगत में दे रखी है, इसका हमें जो भोग करना है वो बनाई हमारे लिए ही, लेकिन त्यागते हुए भोग करना है, शुरू कर दिया है ना। दूसरे का भी हमने ख्याल रखना है, दूसरे को भी हमने चिंतन करना है। उदाहरण देना चाहूँगा, एक घर में 8 पुरुष हैं, ठीक है, आपने 16 रोटी बनाई हुई है किसी ने, अब किस हिसाब से बनाई है आप समझ गए होंगे, 2-2 के हिसाब से बनाई है। और एक व्यक्ति के मन में भाव आया था कि नहीं, मुझे तो खाना है, मैं तो भोगी हूँ, और वो 3 रोटी खा लेता है, तो क्या होगा? 3 रोटी खा लेता है, क्या होगा बताओ? वो सबका तालमेल बिगड़ जाएगा, बाकी सबका। रोटी गिनेगा, ठीक है, 1 रोटी कम बैठेगी, अब वो क्या करेगा? किसी को तो त्याग करना पड़ेगा, है ना। एक आदमी भूखा जरूर रहेगा। तो इस प्रकार से हमें दूसरे का भी देखना है कि हाँ, हमारे आने वाली पीढ़ी भी है, हमें पूरा भोग विलास में नहीं आना। तो अपरिग्रह में इसको किस प्रकार से लेते हैं कि हम लोग किसी चीज़ का संचय कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का संचय कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए इसको कमा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य से कमा रहे हैं। ये नहीं कि केवल जमाए जा रहे हैं, आज 1 करोड़ हो गए, कल 2 करोड़ हो गए, कल 3 करोड़ हो गए,
है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन मैं कक्षा ले रहा था, 9 बजते सारे उठ लिए, और हालांकि कोई ऐसा उसमें था नहीं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। सभी अच्छे खासे पैसे वाले लोग, किसी का होटल चल रहा है, कोई एनसीडी में अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पद पर नौकरी कर रहा है, सबकी लाखों में तनख्वाह थी। तो उनसे पूछा क्या कारण है, करे जी काम का समय हो गया। मैंने बोला आपकी ऊपर 60 साल से ऊपर की उम्र हो रही है, अब आपको काम की क्या आवश्यकता है। करे पैसे की आवश्यकता तो सबको होती है। मैंने क्या कारण सबको होती है, क्या मतलब क्या करोगे आप। करे कुछ नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं था क्या करना है। तो आप करोड़पति अगर कल को बन भी गए तो क्या कर लोगे, भौतिक वस्तुएं तो बदलेंगी। आज 10 लाख के मकान में रह रहे हो, कल को 50 लाख के बंगले में रह लोगे। ऐसा तो नहीं है कोई गेहूं की जगह या फिर कोई विशेष सोने की या चांदी की या कोई हीरे की रोटी के साथ कुछ खा लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। खाओगे तो आप वही। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं पैसों का, किस लिए कर रहे हैं। तो अवस्थाएं बताई थी ना मनोज जी ने आज, दान, भोग और जो गति बताई थी आपको, है ना। तीसरी गति अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब नियम पर आते हैं। नियम लिख लो आप। नियम किसको बोलते हैं? नियम होता है अंदर का अनुशासन। ठीक है, यम बाहरी अनुशासन, नियम आंतरिक अनुशासन। ये जो बता रहे हैं यम नियम, यही आपका चरित्र निर्माण में बहुत आपको सहयोगी होगा। ये जीवन भर तक आप अपनाएंगे तो देखेंगे आपका जो मार्गदर्शन होगा ना, आपको किसी विशेष किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका चरित्र ऐसा हो जाएगा कि आपको हर कदम पर यही साथ देगा, आपका चरित्र साथ देगा। ठीक है, दूसरा क्या है? नियम। नियम का पहला अंग क्या है, कोई बताएगा? शौच। और शौच का कोई परिभाषा बताना चाहे? शौच होता है, एक तो शुद्धि आपने देखी, हम सुबह सुबह शुद्धि करते ही हैं, हर कोई करता है। एक शुद्धि तो ये होती है, दूसरी शुद्धि होती है मन और विचार की शुद्धि, है ना। मन में भी तो गंदगी आती है ना। शरीर के अंदर हम योग अभ्यास से ठीक कर लेते हैं, एक स्थूल रूप से हम लोग गंदगी बाहर कर देते हैं, लेकिन शरीर की गंदगी को साफ करना भी तो शौच होता है। हम किससे करते हैं? वो योग और व्यायाम से करते हैं ना। तो एक शौच तो ये हो गया। दूसरा क्या है? संतोष। संतोष किस प्रकार से? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद आप किसी चीज को, इच्छा है आपकी पाने की, आप पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी पूर्ण इच्छा है और पूरा आपने पुरुषार्थ भी किया, पूरी मेहनत करी कि हाँ मुझे करना है। जैसे आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं किसी कक्षा में, आपने पूरी मेहनत करी। अब किसी को 90% नंबर नहीं मिल पाते तो क्या करेंगे? 70 आ गए। तो विचलित नहीं होना कि ठीक है, कोशिश मैंने पूरी करी थी, है ना। दुखी तो नहीं हो पा, दुखी होने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला। इसी प्रकार वो अपनी अपनी जगह घटा लेंगे। कोई पैसा कमाने के लिए संतोष कर सकता है, अपनी अपनी स्थिति में पूर्ण रूप से खुश रहना, सुखी रहना। इसको आप देखेंगे दयानंद जी ने बोला गया है कि संतोष जो जीवन का ना सबसे उत्तम सुख में से एक सुख संतोष है। अगर आपको संतोष की प्राप्ति हो जाती है ना, आपका संतोष जो नियम है वो सिद्ध हो जाता है, तो आप जो ऊंचे लेवल के सुखी है ना, उनमें से आप एक हैं, अगर आप संतोष की प्राप्ति कर लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली जो स्थिति है योग की वो दुखमय होती है, उसका अलग है। लेकिन अभी तक जहाँ पर आप आए हैं वो पूर्ण सुखी की प्राप्ति होती है। तीसरा क्या है नियम का? तप। तप तप किसको कहते हैं? तप बोलते हैं मान और अपमान, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सब में एक भाव रहता है जिसका। ठीक है, मान अपमान, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, विषम परिस्थितियों में समान भाव रखना। आपने देखा होगा दुख ना दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए किसी की उंगली कट गई, किसी की उंगली कट गई, एक दुख क्या हो रहा है कि उंगली कटने का दर्द हो रहा है वो, और दूसरा दुख पता क्या होता है? दूसरा दुख ये होता है कि दूसरा दुख वो अपने आप ही खुद ही क्रिएट कर लेगा। वो क्या सोचने लग जाता है, अब क्या होगा, मेरी उंगली कट गई, और जिसकी वजह से कटी होगी वो तो कई बार आपने देखा हो खून देख के उसको मारने को दौड़ जाता है, इसको तो जान से मारूं पहले, इसने मेरी उंगली कैसे काट दी, है ना। तो दूसरा दुख अपने आप आपने बढ़ा लिया।
तो एक दुख अगर आप वो विवेक से कम कर लेते हैं तो आपका दुख स्वतः ही आधा हो जाता है ना। तो दुखी नहीं होना, हमें एक भाव रखना है। गर्मी लग रही है, ठीक है, लग तो रही है, कष्ट हो रहा है शरीर को, लेकिन विचलित नहीं होना है कि विचलित होकर गर्मी 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 गर्मी। और इसी प्रकार सर्दी 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 सर्दी, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है लग रही है, क्या करें, ठीक है, आएगा, खाना बन रहा है, इसमें भी विचलित नहीं होना हमने, ठीक है। चौथा लिख लें, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या, कोई बताएगा परिभाषा स्वाध्याय की? बताइए। जब हम किसी को बताते हैं वो उसका चिंतन करता है। नहीं, ठीक है, ये भी है कोई चीज पढ़ी जाए उसका रिवीजन। जी, ठीक है, ये भी स्वाध्याय। लेकिन क्या चीज का स्वाध्याय करना? ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसी जानकारियां, ऐसी पुस्तकें या ऐसे ग्रंथ जिनसे मोक्ष की प्राप्ति के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, उन पर चिंतन मनन करना, ठीक है, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये योग का अंग है। आचार्य जी ने बताया था, वो भी ठीक था, लेकिन वो आपको विद्यार्थी के रूप में लिया था, ये योग के रूप में हम लोग लेंगे। और पांचवा क्या है? ईश्वर प्राणिधान। ऐसा तो यहाँ कोई नहीं इसको ईश्वर की सत्ता पर होने पर शक हो या कोई शंका हो। प्राणिधान, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान, हाँ, ठीक है, ऐसा कोई है तो नहीं ना। देखिए, व्यवस्था ईश्वर ने तैयार करके दी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी। जिस प्रकार से आप देखेंगे ना, पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, स्पीकर चल रहा है, किसने बनाया तभी तो चल रहा है, ये अपने बना हुआ आया था, ईश्वर ने तो नहीं बनाया, ये बनाया तो व्यक्तियों ने ही है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप अपना शरीर ही देख लें, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना शरीर देखें, क्या होता है, अपने आप प्यास लगती है, क्या होता है, अपने आप भूख लग जाती है आपको। और आप खाना खाते, किसी को खाने को पचते हुए देखा कैसे पचता है? कोई पचाता है क्या आके? तो ये व्यवस्था किसने तैयार की है? ईश्वर ने तैयार की है। तो ये ईश्वर के होने का हमें पता लगता है, नहीं लगता? तो इसे ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ये यम नियम थे। आसन अभी हम करेंगे, ठीक है। आसन किस लिए किया जाता है? जो हम साधना में बैठते हैं तो देर समय तक बैठने का अभ्यास कर सकें, शरीर के अंदर कोई व्याधि ना आए, कोई प्रमाद ना आए, कोई आलस्य ना आए, कोई भ्रांति दर्शन ना आए, है ना। तो इसी का हम अभ्यास करेंगे आसनों के माध्यम से, ठीक है। अब कॉपी किताबें आप रख दें और पेट की तरफ लेट जाएंगे जो रह गया था। कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे, आप जो पेट बिना पेट के भी कर सकते हैं। आ जाओ जी पेट की तरफ। आसन का भी एक अपना आनंद है, योग का भी एक अपना आनंद है। अभी हम कुछ योग अभ्यास करेंगे, ठीक है, जो हम सुबह नहीं कर पाए थे। तो इसे क्या बोलते हैं? मकर आसन। मगरमच्छ देखा है आपने? तो कुछ पल के लिए आप उसकी आसन करेंगे, दोनों को नहीं आगे कर लेंगे, सभी कर सकते हैं। और आपके गांव में कोई हो ना, कोई रोगों से, समस्या से हो, ग्रसित हो, कोई तनाव से ग्रसित हो, उसको भी लेकर आओगे, बोलो कि शिविर चल रहा है हमारे यहाँ योग का, दोनों को ही आगे कर लें। हथेली इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे, ठीक है, क्या नहीं पेट को भी दबाव पड़ रहा है ना, कर ले। सर्वाइकल की समस्या, गर्दन के पीछे वाले भाग में खिंचाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा? थायराइड के लिए गले पे खिंचाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा? अरे तुम कर गया हूं, पड़ रहा है ना। तो ऐसी समस्याएं इससे ठीक होती हैं। दोनों घुटने एक साथ मिलाएं, पंजे मिलाएं और एक साथ एड़ियों को जांघ की तरफ लेकर आए। खाना खाने के 4 घंटे बाद तक हम आसन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
दाएं पैर को बाईं ओर, बाएं पैर को दाईं ओर, इस प्रकार से पैर को लेकर हनुमान बनने का प्रयास करेंगे कुछ समय। सोचे रामायण की शूटिंग हो रही है यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि अभी आसन आएंगे, थोड़ा सा आपको ये जितनी जगह खाली है, स्थान खाली है, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, शरीर बढ़ा लें, या फिर आप इस प्रकार से, ऐसे कोई गंदा है नहीं, आप आ सकते हैं। चलिए दूसरा अभ्यास, भुजंगासन, दोनों हथेली छाती के दाएं बाएं रखेंगे इस प्रकार से। वजन पड़ा रहे तो नाभि पर दबाव आएगा। घुटने सीधे रखें, पूरी तरह से उठाएं। जो घुटने मोड़ रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। देखिए इस आसन का अलग ही आनंद है, अलग ही लाभ है। इससे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कमर पर प्रभाव पड़ता है, जांघों पर प्रभाव पड़ता है, आपकी लंग्स में, फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आंतों पर प्रभाव पड़ता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है। देखें कितना लाभ आपको एक आसन से मिल रहा है और आप कर नहीं पा रहे हैं। आसन में जाने के बाद एक काम और करना है, अपने चेतना को लेकर जाएं कमर के पास। स्वादिष्ठान चक्र होता है ना, नाभि से नीचे, मूल से ऊपर लेकर जाएं, वहां पर चेतना को लेकर जाएं। पैर खुले हुए थोड़े से, और माथे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। कई लोग माथे उठा देते हैं, प्रेशर ले आते हैं पूरा माथे पर। और क्या करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट। कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा ना आप पे, कोई जबरदस्ती, कोई सजा थोड़ा ना दे रखी है आपको, अपने चित्त की प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें, एक प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए, योगियों की तरह। योगी को आपने देखा दुखी, तो प्रसन्नता का भाव धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से मकरासन में हथेली के ऊपर हथेली, गर्दन को दाईं या बाईं ओर रखें, सांस भरें, खाली करें इस प्रकार से। बहुत बढ़िया। शरीर ढीला छोड़ें, वरना आगे और आसन होंगे, फिर आपको समस्या होगी कि तो बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, है ना। चलिए सलभ आसन, बायां हाथ इस प्रकार से सीधा कर देंगे, वाले हाथ को सीधा करें, दायां हाथ कमर के पीछे रख देंगे इस प्रकार से। अब देखें क्या करना है, घुटना नहीं मुड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ये लोग घुटना इसलिए कर रहे होते हैं इस प्रकार से। ये कौन लोग करते हैं, प्रमादी आलसी लोग, है ना। हाँ वो अलग चीज है, ये जो मैं करवा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या करना है, आपने शरीर का ऊपरी भाग और निचला भाग, और निचले भाग में कौन सा, दायां पैर उठाना है। और जैसे मैंने अभी बताया ना, वो घुटना नहीं मोड़ना, घुटना सीधा करते उठाना है। मैं करके बताऊंगा, फिर करना है आप इस प्रकार से। फिर वापिस सांस भरते हुए वापिस, कोई नहीं दिख जाएगा इस प्रकार से। शरीर का ऊपरी भाग और दायां पैर उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। बायां पैर और ऊपरी भाग उठाएं। सभी गलत कर रहे हैं। चलो मैं इस साइड से होके वो करवाता हूँ आपको, ठीक है, देखना मुझे। इस प्रकार से बायां हाथ आगे, दायां हाथ कमर पे, ये उठाना इस तरीके। गर्दन को दाईं या बाईं ओर ना मोड़े, इस प्रकार से उठाएं पूरा। हाँ इस प्रकार से उठाएं। कितना अच्छा उठा रहे हैं भरत जी। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए वापिस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, करें। घुटना सीधा रखें, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। कमर मजबूत रहती है, इससे पाचन संस्थान में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारा हृदय मजबूत रहता है। हंसे नहीं, क्यों हंसी आ रही है आपको, कारण क्या है हंसी का बताएं। हम भी हास्य क्रिया करवाएंगे सभी को, हमें भी आसानी रहेगी, लोगों को जबरदस्ती नहीं हंसाना पड़ेगा। आपकी बात सामने लाएंगे और हंसी आ जाएगी, है ना। थोड़ा दूरी बनाए शरीर की, थोड़ा दूरी बनाए। कई लोग बिल्कुल चुपके पड़े हैं, दूसरे की सहायता से पैर उठा रहे हैं। वापस अब देखें आपने क्या किया है,
ये अर्ध सलभ आसन था, अब इसको पूर्ण सलभ आसन करेंगे। दोनों पंजे मिलाएंगे आपस में। अब सांस भरते हुए कुंभक भी लगेगा इसके अंदर। कुंभक पता है किसको बोलते हैं? सांस भर के रोकने को। ठीक है, सांस भरेंगे, रोकेंगे और पूरी ताकत से पैर को उठा के रखेंगे। पहले समझ लें फिर करें। ठीक है, रोक के रखें। ठोड़ी हमारी चिन जो है जमीन पर लगी हुई रहेगी। दोनों पैरों को ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं रोक के रखें। करें शुरू। सांस भरते हुए माथे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, और जिनसे नहीं रुक रहा ना वो समझ लो अब हंसो अपने आप पे। थोड़ी जमीन पर लगाओ, पैर को रोक के रखो, पैर को उठा के रखो। जितना उठाए उतना करो, जितना उठाए उतना करो, जबरदस्ती नहीं है। अब देखो 10 तक गिनती गिनूंगा और अपनी अपनी परिस्थिति समझ लो कि 10 सेकंड भी आप नहीं रोक पा रहे हो। ठीक है, घुटनों को नजदीक लेकर आओ। ठीक है, करता हूं मैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस हथेली को ऊपर, हथेली रखो, गर्दन को दाईं बाईं ओर रखो। ऐसे ही प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। जब आप आसन को सही ढंग से करते हैं ना, सही तरीके से करते हैं, तभी आसन पे प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा कर लो। पेट की तरफ आ जाएं, आप पेट को ऊपर की तरफ कर दें, पीठ की तरफ आ जाएं। शवासन में लेट जाएं, शवासन में लेट और अर्धहलासन पे पैर चलाएंगे। पेट की मांसपेशियां भी मजबूत करनी है ना, साइकिलिंग की अर्धहलासन इस प्रकार से चलाएं। गुड, बेटा खड़े हो जाओ। आपसे कह रहा हूँ ये मोमोज की तरह पेट लगा रखते हैं ना, हमारा तो साइकिल नहीं चलानी है। बहुत अच्छा, हथेली कमर के पास, गर्दन को नीचे आराम से, केवल पेट पर प्रेशर आएगा। ये शोर क्यों आ रहा है? शोर क्यों आ रहा है? घुटने सीधे रखो। हाँ, बच्चे को देखो इस प्रकार से, घुटने सीधे रखो। ये अपर बॉडी को मत उठाएं, शरीर को ऊपर हिस्सा ना उठाएं, हथेली कमर के पास। ये शरीर को ज्यादा ही योग है, ये व्यायाम नहीं है। योग में हमें शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों को संतुलित करके चलना होता है। ये नहीं कि शरीर को व्याधि में और इस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, फड़फड़ाना नहीं है, ऋषियों की क्रियाएं अंदर से बाहर से दोनों पर हमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों हथेली कमर पे। मैंने बताया ना, चेतना को लेकर जाओ पेट वाले भाग पे। ठीक है, और फिर प्यार से ऊपर लेके गए, वापस लाए। और ध्यान रखेंगे जितनी स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं, जितनी गति से, उससे दुगनी गति से नीचे लाना है। जितनी गति से ऊपर ले जा रहे हैं उससे दुगनी गति से नीचे लेकर आए। क्या कर रहे हो? सीधा रखो, आराम से वापिस। अब दोनों पैरों से एक साथ अर्धहलासन में, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हैं पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए। ध्यान रखेंगे जो ये सही तरह से नहीं कर रहे ना, अभी आने वाला जो अभी आसन आएगा वो आप सही से नहीं कर पाओगे, उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और वो सही से भी नहीं कर पाओगे। देखना भी आसन में यही चीज हमें समझनी है जो आप। हाँ जी, हाँ, ऐसे आराम से पैरों को ऊपर ले गए, आराम से नीचे लेकर आए, आराम से ऊपर ले गए, आराम से कमर के पास लेकर जाओ। सारा कमर के पास ले जाके दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर नीचे। 10 तक गिनती करूंगा और सभी करेंगे इसको। जो पड़े हुए ना इस तरीके से, ठीक है, आराम से दोनों पैर ऊपर, आराम से नीचे, आराम से ऊपर, आराम से। 10 बार करें शुरू। 1 2 3, घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने मुड़ रहे हैं, घुटने नहीं मुड़ेंगे। 3 4, हथेली कमर पे लगाओ अगर आप पैर उठाने में कोई समस्या हो रही है। दिख रहा है ना, आप देखो खुद ही नहीं कर पा रहे हो आप, अभी सब हंस रहे थे। सांस भरते हुए फिर से 5 6 7 8 9
10 शवासन में। शरीर को ढीला छोड़ो, संतुलन बना के रखो, कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं आपसे, कोई सजा नहीं है, ये मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं चल रही है, आराम से करें, योग अभ्यास चल रहा है। और देखें आप जितने खिलखिला लेते हैं ना अभी फालतू में ऐसे रहते हैं, आप देखें आप स्थिति क्या है पेट की। बड़ा सरल आसन है उत्तान पादासन, ठीक है, हस्त उत्तान आसन, पादस्तान आसन, बड़े आसान है, बड़ी आसान सरल प्रक्रिया से करेंगे। ये नहीं करना पाद उत्तान आसन नहीं करना, हस्त पाद उत्तान आसन करना। बताऊं हमें दोनों हाथों को पहले पीछे ले जाएं, अपने सरल ताड़ासन में जाएंगे। दोनों पैरों को नजदीक में लेकर आए, पैरों को नजदीक लेकर आओ और पैरों को आगे की तरफ खींचो, हथेली को ऊपर की तरफ खींचो और देखो आनंद लो इस आसन का। शरीर को ऊपर की तरफ खींचो, हम ताड़ासन में खींचा था ना शरीर को सुबह, ठीक यही प्रकार से करना है, लेकिन ये सरल ताड़ासन है, लेट के कर सकते हैं इसको। पंजों को आगे की तरफ खींचे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचे और देखें आपको कैसा महसूस हो रहा है पेट पर। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो मैंने बताया ना, कर्म ईश्वर को साक्षी कैमरा बंद करके आ रहा पेट पर दबाव। अब क्या करें, ठीक है, ध्यान से सभी करें इसके पूर्ण। आपको पता है हम लोग हॉस्पिटल में ये वाला आसन करवाते हैं, 15 तरह की जो बीमारियां हैं ना, आपको इससे बचाव हो जाता है, 15 तरह की बीमारियां। और वो कौन कौन सी बीमारियां मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। दोनों हाथों को 90 डिग्री पर, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ लेकर जाएं। पहले हाथ को लेके जाएं, समझ के करेंगे, धीरे से आराम से, ठीक है। दोनों हाथों को आसमान की तरफ और ध्यान दें। देखो सुनोगे नहीं तो अच्छे से कर नहीं पाओगे, फिर रोक नहीं पाओगे, फिर आप दूसरे को देखकर परेशान होगे, ठीक है। कंधे नीचे रहेंगे, देखें कंधे ना उठे, कंधे इस तरीके से नहीं उठाने, कंधे जमीन पर, केवल हाथ ऊपर, कंधे नीचे, कंधे नीचे, आपको ठीक है। हमें बताया था ना मैंने, आसन में कभी शरीर में कहीं प्रेशर नहीं आता है, केवल वो अंग उठा के रखना होता है, अपने आप उसका प्रभाव अपने उस अंग पर पड़ जाता है। अब क्या करें, दोनों पैरों को एक साथ उठा दें 90 डिग्री पर, दोनों पैरों को, और सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, और सुनोगे कब जब शांति रखोगे। अब देखें दोनों पैर जरूर उठाने हैं, लेकिन कमर नहीं उठानी है, यही आसन की देखेंगे, यही आसन की खासियत है, कमर नहीं उठानी है, घुटने सीधे रखने हैं, घुटने सीधे रखने हैं। अब देखना आप 10-15 सेकंड में क्या होगा। कमर कंधे जमीन पर लगे हुए, दोनों घुटने देखें, वरिष्ठ जी इस प्रकार से बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से कमर कंधे नहीं उठेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर आसमान की तरफ रोक के रखें। देखिए अभी बातों में आपने नीचे कर लिया, देखिए क्या स्थिति है शरीर की। अब इसके लाभ भी सुनते हैं आपने, मैं 20 सेकंड लूंगा लाभ बताने में, 1 सेकंड में 1 लाभ बताऊंगा, सुनते रहे। जिनको माताओं बहनों को या फिर जो व्यक्ति हैं जो खड़े होकर काम करते हैं, उनकी नसें निकल आती है पैर की, ज्यादा खड़े होने काम से नसें निकल आती हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, पैर की मांसपेशियां फूल जाती है। इससे क्या है, जो ब्लड का, रक्त का जो संचार है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो पैरों को मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में आराम पहुंचता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, पेट की पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है इससे। तीसरी चीज क्या होती है, मांसपेशियां जो बाहर की हैं, यहाँ से चर्बी जो है, फैट है, वो कम होने लग जाता है। तो किसी को अगर पेट कम करना हो उनके लिए बहुत लाभकारी है। चौथी चीज क्या है, अंदर से जो पाचन संस्थान है उस पर लाभ पहुंचता है, पाचन संस्थान पर लाभ पहुंचता है, ठीक है। पांचवा क्या है, हमारा हृदय मजबूत होता है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में पहुंच रही है, ठीक है। छठा बीपी में बहुत लाभकारी है। सातवां शुगर में बहुत लाभकारी है। आठवां तनाव में, तनाव से मुक्ति मिलती है इस आसन को करने से, ठीक है। रोक के रखें और 10 सेकंड तक रुकेंगे, अब देखें कौन रोक पाता है, ठीक है। रोके, 1, घुटने सीधे, देखो सबके मुड़े में किसी कमर उठी हुई है, घुटने किसी के सीधे नहीं है। 2, 3, अब देखें पेट कांप रहा है, देखो कितनी कमजोर है अंदर की, जो अंदर की जो आंतें और अंदर के जो आपके अंग है ना, कितने कमजोर है, महसूस करें। पैर कांपने लग गए ना, देखो ये क्या है, ये अभ्यास नहीं है आपका, गलत सलत खाते हो उसका परिणाम है, देखिए इसको, है ना। चलिए 4, 5, 6, देखिए जितना हिलेंगे ना आप उतनी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। 6, 7, 8,
9 10 धीरे धीरे वापस शवासन, आराम से वापस लाना होता है, आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें। देखें अब आपने कोई 10-20 बार को रनिंग तो की नहीं, कहीं दौड़े भी नहीं है ना, कोई उछल कूद भी नहीं की, लेकिन तब भी पसीना आ गया ना, और प्रभाव देखो ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कितना मेहनत का काम करके आ रहे हैं। यही आसन का प्रभाव होता है। 30 सेकंड 40 सेकंड जितना आप कर पाए उसी से आपको पूर्ण लाभ मिलने लग जाता है। ठीक है, चक्रासन ये सभी बच्चों को करना है, जिनकी आयु ज्यादा है वो ना करें, बाकी सभी बच्चे करेंगे। इससे हाँ, ये देखो बच्चे ने करके दिखाया ना, इस प्रकार से चक्रासन, चक्रासन उठाएं, कमर को उठाएं और रोक के रखें, सांस लेते छोड़ते रहे, सांस नहीं रोकनी है, कुंभक नहीं लगाना है, सांस लेते छोड़ते रहो, शरीर को ढीला छोड़ो, खींच के रखो, बातें कम करो, क्योंकि फिर लाभ नहीं सुनोगे ना, फिर आपको इच्छा जागृत नहीं होगी योग करने की, है ना। उठाएं, देखिए बच्चे को इस प्रकार से बहुत अच्छा आसन करते हैं। इससे क्या होता है, शरीर का विकास करेगा ये। कमर की जो पोजीशन जो आचार्य जी बोल रहे थे ना, वो कमर सीधी नहीं होती है, कमर सीधी रहेगी। ठीक है, लंग्स में खिंचाव अच्छा आता है, पेट पर खिंचाव आता है, पेट का विकास होता है, अशुद्धियां दूर होती है शरीर की। आपका जो तंत्रिका तंत्र है ना, इसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। धीरे धीरे वापस आ जाए, क्योंकि क्या कारण है, सुन लो बच्चों, सुन लो, लाभ लेने के लिए शांति भाव से सुनो, शांति भाव से सुनो। ठीक है, जो आप देखोगे ना क्या चीज है हमारे पूरी बॉडी से जो कनेक्ट है, क्या चीज है वो हमारी, क्या है ये स्पाइन, जिसे तंत्रिका तंत्र मेरुदंड बोलते हैं, पूरे शरीर से कनेक्ट है। देखो सर से लेकर ये हमारे मूल तक आ रही है, पैरों तक से जुड़ी हुई है। तो अगर हमने इसे सही कर लिया तो पूरा सही शरीर हमने सही कर लिया। अब देखें, जिसने ये नहीं कर पाए थे, ये लास्ट आसन है, उसके बाद आपको काढ़ा पिलाया जाएगा, फिर आगे का अभ्यास हम शुरू करेंगे। काढ़ा ये शरीर के अंदर गंदगी बाहर करने का काम करता है, सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद आपको नोली भी करवाई जाएगी, षटकर्म में से नोली। ठीक है, धोती वस्ती तथा नेति त्राटकम, त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति चैतानी षटकर्मणानि प्रचक्षते। ठीक है, षटकर्म होते हैं शरीर के अंदर से अशुद्धियां दूर करने के लिए, गंदगी बाहर करने के लिए। उसमें से आपको काढ़ा पिलाया जाएगा जो औषधि वर्धक होता है, बलवर्धक होता है। ठीक है, आपके टॉनिक के रूप में काम करेगा। जो आपने भी प्रयास किया ना, खिंचाव ला के शरीर के अंदर से गंदगी बाहर करने का प्रयास किया, तो उसकी सहायता से आप पूरी तरह से कर पाएंगे। आप देखेंगे सेतुबंध आसन करेंगे, ये कौन कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती है। जो चक्रासन नहीं कर पाए ना, उसको भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये बच्चा करके दिखाएगा, इसको देख के कर सकते हैं। इस तरीके से ले लेंगे, इस तरह से लेटो तो दिख जाओगे आप। इस प्रकार से यहाँ से वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, ऐसे लेटो। ठीक है, दोनों हथेलियां कमर के पास रखें पहले, दोनों हथेलियां पहले कमर के पास रखें। सांस भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठा देंगे, आसमान की तरफ। सांस भरते हुए, नहीं पैर को मोड़ कर रखो, सांस भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। हाथों की सहायता, जैसे बच्चे ने उठाया ना, हाथों की सहायता से कमर को और ऊपर उठाओ। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी रखो, दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी रखो, ताकि कमर पर प्रेशर ना आए। पैर हमने क्यों खोल रखे हैं, ताकि कमर पर प्रेशर ना आए। ये आसान भी है, और इससे आपको सर्वांगासन और चक्रासन दोनों का लाभ मिलेगा। अब क्या करें, धीरे धीरे हाथ को हटा दें, कमर को ऊपर उठा के रखें। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे टखनों के पास लेकर आए। टखनों को मजबूती से पकड़ ले, बच्चे तो पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनकी आयु ज्यादा है वो नहीं पकड़ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो हथेली जमीन की तरफ लगा के रखें। टखने पकड़े पैर के मजबूती के साथ, जैसे हथियार पकड़ते हैं इस प्रकार से, और पूरी ताकत से उठा दो कमर को ऊपर की तरफ। एड़ी टिका के रखो, उठा के रखो, रोक के रखो, सेतुबंध आसन। और आसन के लाभ जबरदस्ती ना करें, आराम से रोक के रखें और आसन के लाभ सुने। कमर मजबूत करता है, टखना मजबूत करता है, साइटिका की जो समस्या है उसमें आपको राहत देगा। घुटने मजबूत करता है, कमर मजबूत करता है, इससे सोना जान अंदर बनने लग जाता है। तो आपको थायराइड की जिनको समस्या है उनको भी बहुत लाभ पहुंचाएगा ये। बीपी शुगर में बहुत लाभ देता है, पेट की जो पाचन संस्थान है उसके लिए लाभकारी है, हृदय की मांसपेशियों के लिए लाभकारी है, कंधों के लिए लाभकारी है। देखिए कितनी तरह के रोग आपके सेतुबंध आसन करने से ठीक हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए डेली करना चाहिए ये आसन भी। ये अपने दिनचर्या में जोड़ लें इस आसन को, कि डेली करना है पहले स्वस्थ रहने के लिए। उठा के रखें, महिलाएं करें इसको, इसमें पीसीओडी की समस्या में बहुत लाभकारी है। ठीक है, एड़ियां नहीं उठानी, एड़ी जमीन पर लगाओ, एड़ी जमीन पर लगाओ, कमर को और ऊपर उठाओ। बताओ, देखो ये युवा पीढ़ी से छोटा सा आसन नहीं हो रहा जो बच्चे कर पा रहे हैं।
और फिर दूसरों पे हंस रहे थे। खुद पे हंसते हैं। ठीक है, उठाओ कमर को जितना उठा सकते हैं। भरत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुराने अभ्यासी हैं, देखो इनको कितना अच्छी तरह से सारे आसन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सुबेदार जी के बेटे हैं। हाँ, पुराने अभ्यास नहीं, शरीर बता देता है कि आपका अभ्यास है। बेशक किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन अभ्यास वो कर रहे हैं, शरीर बता देता है आपका स्वस्थ है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपना शरीर देखो, ये नहीं कह रहा कि हमें खाना नहीं है, हमें चित्त को भी प्रसन्न करना है ना। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो हर तरह से हमें लेके चलना होता है। ठीक है, काम भी जरूरी है, हमें चित्त को भी प्रसन्न करने के लिए खाना पीना भी जरूरी है, लेकिन उसको निकालना भी तो है ना बाहर। गंदगी जमाई थोड़ा ना करनी है शरीर के अंदर। धीरे धीरे वापस आ जाए। एक बार पवन मुक्त आसन सभी करें, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़े, सांस भरे, सांसों खाली करते हुए घुटनों को छाती से दबा दें। और बच्चे हैं तो बच्चों को सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी, वरना सावधानी होती है, इसमें गर्दन उठाते वक्त ध्यान रखना होता है सर्वाइकल ना हो। हाँ, गर्दन को उठाओ, दोनों घुटनों के बीच में नासिका को रखो। देखो भरत जी को इतना अच्छा कर रहे हैं, किस प्रकार से रोक के रखें। और अब महसूस करें कि देखो सांसें आपकी सामान्य है, शरीर के सभी अंग ढीले हैं कि नहीं है। ठीक है, मन की मांसपेशियां, जो माथे की मांसपेशियां, उसको ढीला छोड़ो, माथे की मांसपेशियां ढीला छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ो, सांस लो, खाली करो। योगी की तरह करना है आपने, आगे पैर बराबर रखो। ठीक है, योगी की तरह करना है। योगी क्या करता है, उसका पूरा संयम रहता है पूरे शरीर की इंद्रियों पे, पूरी तरह से, अंदर से भी बाहर से भी उसे पता है सारी मांसपेशियां मेरी कैसे महसूस कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से सांस ले खाली करें। और जो सांस ले छोड़ नहीं पा रहा है ना, वो समझ लो उसको परेशानी है। जो सांस ले छोड़ नहीं पा रहा उसको परेशानी, तो वो अभ्यास कैसे करेंगे, वो शरीर को ढीला छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर खाली करते हुए छाती से दबा देंगे, फिर रोकेंगे। कमर नहीं उठानी है, कमर नहीं उठानी, घुटनों को दबाओ छाती से, कमर नहीं उठानी है, ये बगुला मत बनो, छाती से दबाओ घुटनों को। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद अब काढ़ा आपके लिए बना हुआ है, हम काढ़े का सेवन करें। फिर उसके बाद फिर एक योग अभ्यास होगा। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम प्राणायाम करेंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अगर विनोद जी ने चाहा तो योग निद्रा का अभ्यास होगा, प्राणायाम का अभ्यास होगा, और नौली क्रिया भी होगी, बहुत अच्छी क्रिया होती है। नौली क्रिया अगर आपने एक बार सीख ली तो पेट की कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, उठे सभी, सभी का धन्यवाद देते हुए